आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें जीवन दिया और उस जीवन की महत्ता को हम उसके लिए उपयोग ला सके, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। और जब जीवन देता है तो आवश्यक है कि हम उसकी आराधना और स्तुति में अपने समय को व्यतीत किए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावंत यीशु राजा, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन को व्यतीत करने का मौका दिया प्रभु, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, जीवितों की भूमि में रखा पिता, और ये समय मिला पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन को बोल सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा फरिश्तों, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि आप हम सबों के जीवन की रक्षा और मदद करते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन सबनम के लिए और भाई डेविड के लिए पिता परमेश्वर, अनुपम डेविड भाई के लिए कि उन्होंने हमें मौका दिया पिता कि हम उनके पेज पे बोल पाए पिता। आज जो कुछ वचन मैं बोलती हूँ प्रभु, अपनी ओर से नहीं प्रभु, पर तेरी ओर से बोलने पाऊँ पिता परमेश्वर। मेरे मुख पर तू पहरा बैठा प्रभु, मेरे मुख से तू बातें कर पिता परमेश्वर। मेरा वचन नहीं परंतु तेरा वचन हो पाए प्रभु। मैं अपनी ओर से कुछ ना बोलने पाऊँ परंतु हर एक वचन तेरी ओर से बोलने पाऊँ प्रभु। ऐसी मुझे सामर्थ्य और शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि मेरा वचन जितने लोग सुने पिता, वे लोग सब आशीष पाए, और जो बाद में भी सुने प्रभु, उनके भी परिवारों को आशीष दे प्रभु। इस मिनिस्ट्री को आगे आगे बढ़ा पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपको केवल और केवल आपको धन्यवाद की भेंट समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे खुदावंत यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जयवंत कश्यप और जोशना कश्यप के लिए प्रभु, उन्हें भी अपनी बहुताय से आशीष दे पिता परमेश्वर, जो हर बार हर समय मेरा सहयोग प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसी और माताएं जो अपने बच्चों को इस प्रकार से सहयोग करते हैं बच्चे, उन्हें भी आशीष दे पिता परमेश्वर। हर बात को आपके ही हाथ में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति के बिना हमारा वचन का बोया जाना अधूरा हैगा, वैसे ही पिता परमेश्वर हम आज के वचन को पिता परमेश्वर बोने से पहले तेरी महिमा करने पाएंगे। और मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और वो गीत है इस प्रकार से। संध्याकालीन का ये गीत है। गीतकार इस प्रकार से कहता है, रे मेरे पास दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता जाता है, जब हूँ अकेला मित्र ही निराश, दीनों के आश्रय रह तू मेरे पास। जल बीते हुए इस लोक के थोड़े दिन, आनंद बिस्ते ना रहता तेरे बिन, सब और बेकार दिख पड़ता और विनाश, हे प्रभु अटल रह तू मेरे पास। हर घड़ी मुझको अपना दर्शन दे, शैतान की युक्ति कृपा कर हर ले, मार्गदर्शक बन तू कर मन में निवास, दुख और सुख में रह तू मेरे पास। तेरी शरण में मैं निर्भय रहूं, तू धीरज दे तो दुख भी मैं सहूं, मृत्यु के दिन तक तू हो मेरी आस, जय निश्चय होगी जो तू मेरे पास। मृत्यु समय तू अपना क्रूस दिखा, अंधेरे में तू अपनी जो चमका, भोर वहाँ होगी रात से करनी का, जीवन और मृत्यु मेरे पास। सचमुच में गीतकार कहता है
कि ये संध्या का समय ढला जा रहा है और हमारे जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो सचमुच में ये अंधकार हमारे जीवन में जिस प्रकार की रात्रि का अंधकार आता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंधेरा और अंधेरा बढ़ते जाता है। परंतु गीतकार कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे साथ रहे। जब तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। और जब जिस प्रकार की मूसा के साथ परमेश्वर रहता था और कहता था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे पीछे नहीं, मैं तेरे आगे चलूंगा। और जब प्रभु में हमारे साथ आगे चलता है तो हम निश्चय उसके भेड़ बन के उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो हमारा चरवाहा होता है। आज मेरा जो वचन है वो है आत्मा, और कितनी आत्माएं? 7 आत्माएं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैं परमेश्वर की जो आत्मा है उस आत्मा के विषय में, और परमेश्वर की आत्मा क्या है? एक कवच के रूप में हमारा काम करती है, हमारे चारों ओर एक कवच के रूप में वो काम करती है, और काम करती है तो हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। वो परमेश्वर का वो आत्मा है जो हमारे, जैसे कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सृष्टि की रचना के पहले जब सृष्टि पर घोर अंधकार था और उस अंधकार में जल ही जल था, और लिखा है कि जल के उत्पत्ति 1 में हम देखेंगे इसको, तो वो लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अब जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो परमेश्वर ने क्या करा? सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना की तो वो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी कर ली, और 6वें दिन के बाद परमेश्वर ने सारे कामों से विश्राम पाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम पाया, और विश्राम को उसने क्या कहा? आशीष दी। अर्थात 7वां दिन यूं ही ऐसा दिन नहीं है। 7 संख्या जो है वो परिपूर्णता को दर्शाती है, और 7 संख्या परमेश्वर की ओर से एक आशीषित संख्या है। 7 संख्या परमेश्वर की ओर से आशीष पाई हुई संख्या है। जैसे हमने उत्पत्ति 2 में देखा, वहां पे लिखा साहब उत्पत्ति 2 और 3 में कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, अर्थात आराम किया, रेस्ट किया। और उस दिन को जब वो रेस्ट कर रहा था तो उसने उस दिन को आशीष भी दिया, और जब आशीष दिया तो आशीष देने के साथ साथ उसको पवित्र भी ठहरा दिया। आशीष जिसको मिलती है वो पवित्रता को लेकर आती है। 7वें दिन को प्रभु ने आशीष दिया, और उसी 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र भी कहा। अब जब 7वें दिन परमेश्वर ने इन चीजों को बना चुका, विश्राम किया, आशीष दिया, तो हमारे पास आता एक विचार कि परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा किस बात से प्रसन्न होता है, ये हमें जानना है। 7 दिन के महत्व के पहले हमको जानना है कि परमेश्वर का आत्मा किस चीज से प्रसन्न होता है और मनुष्य का आत्मा किस बात से प्रसन्न होता है। 2 बातें हैं, परमेश्वर का आत्मा किस बात से प्रसन्न हो रहा है और मनुष्य का आत्मा किन बातों से प्रसन्न होता है। अब सोचिए, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि परमेश्वर का आत्मा किन बातों से प्रसन्न होता है और परमेश्वर का आत्मा किन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। अगर हम देखते हैं पुराने नियम में अंतिम किताब से दूसरे नंबर की किताब, अर्थात मलाकी के पहले की किताब, जकरिया की किताब में, मलाकी अंतिम किताब है, पुराने नियम की अंतिम किताब। पहली उत्पत्ति है तो पुराने नियम की अंतिम किताब मलाकी है, परंतु उससे पहले की जो किताब हमारे पास आती है मलाकी से पहले, वो जकरिया नबी की है। ये जकरिया वही था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, एलिशा का पुत्र था। और यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का आत्मा
किन बातों से प्रश्न होता है, तो हमको ये रेफरेंस, क्योंकि हमको देखते भी चलना है कि ये बात सही है या गलत है, जो हम प्रचार कर रहे हैं तो वचन में लिखा है या नहीं। मार्टिन लूथर, जिसने इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की स्थापना की थी, स्थापक कहलाता है, वो जनक कहलाता है। उसने जब अपने आरसी धर्म में जो शिक्षाएं उसको मिल रही थी, उन शिक्षाओं को जब उसने बाइबल से स्टडी किया तो उसको बहुत ही बातें उसे गलत पाई गई। कह रहे बाइबल तो ये बोलती नहीं है और ये लोग हमें ऐसा बताते हैं। इसलिए सत्यता जानना जरूरी होता है। और इस कारण उसने क्या करा, अपने उस धर्म को छोड़कर उसने अपना एक अलग वो किया और बाइबल की स्टडी किया। उसके 108 क्या कहते हैं कि सिद्धांत है, जिसमें से 54 ज्यादातर काम में आते हैं। और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 98 उसके प्रिंसिपल थे, उसके सिद्धांत थे। और उस सिद्धांत के आधार पर वो हमको सिखाता है कि बाइबल को पढ़ो, वचन को गहराई से समझो। और यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा, पहला प्रश्न क्या है कि परमेश्वर का आत्मा किन बातों से प्रसन्न होता है। तो जकरिया 8 से 10 में, जकरिया का 8वां अध्याय और उसका जकरिया का 7वां अध्याय और 8वीं आयत से 10वीं आयत में हमको मिलता है कि खराई से न्याय करना, खराई से न्याय करना। आज जो कि क्या हो रहा है कि खराई से न्याय नहीं हो रहा है, आज खराई से न्याय नहीं हो रहा है। परंतु जकरिया क्या कहता है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, खराई से न्याय चुकाना। तुमको जो अधिकार मिला है, जो राइट मिला है, उसका सही उपयोग करना है और उसका सही उपयोग करके प्रसन्न परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न करना है। क्या आज मैं और आप उस अधिकार का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आज मैं और आप उस अधिकार को परख रहे हैं? क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? क्या हम न्यायपूर्ण जीवन जी रहे हैं? सोचो, आज सोचने का समय नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। उससे बोल रहा शीघ्र, प्रकाशित वाक्य 22 में वो बोलता है मैं शीघ्र आ रहा हूँ और प्रत्येक को उसके कर्मों के, कामों के अनुसार न्याय चुकाऊंगा, प्रतिफल दूंगा। तो खराई से न्याय चुकाना है हमको। और सेकंड बात वो बोलता है, ना तो विधवा पर अंधेर करना और परमेश्वर का भय मानना, और विधवा पर अंधेर मत करना। पर आज समय क्या है, ना हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, ना हम अंधेर करने से चूक रहे हैं। हम सता रहे हैं, हम बुराइयों में लिप्त हैं। आज का वचन हमको बोलता है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है कि विधवा का न्याय, ना तो विधवा पर अंधेर करना और ना अनाथों पर, और परमेश्वर का भय मानना। खराई से न्याय करना, परमेश्वर का भय मानना, विधवाओं का और अनाथों का पर अंधेर नहीं करना। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात कहता है, ना तो तू, यहाँ बोलता है दुर्जन पर, ना तो तू दीन जन पर दोष लगाना। दोष लगाने के लिए भी परमेश्वर मना कर रहा है। आज हम बहुत जल्दी दोष लगा लेते हैं। अब पहला प्रश्न मेरा है कि परमेश्वर का आत्मा किस बात से प्रसन्न होता है और मनुष्य का आत्मा किस बात से प्रसन्न होता है। तो पहले हम चल रहे हैं परमेश्वर की आत्मा की ओर कि परमेश्वर का आत्मा किस बात से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, वो 7 दिवट, वो 7 सिंह, वो 7 तारे, वो 7 पहाड़, प्रकाशित वाक्य में बार बार बोल रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है वो कि ये जो आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा बोलती है यहाँ पर कि दीन जन पर तू दोष मत लगाना, बुराई मत करना, उसे दोषारोपण उसके ऊपर मत करना, परंतु तू उस पर दीनों पर दया करना, कंगाल की सुधि लेना। पर आज हम ना कंगाल की सुधि लेते हैं, ना दीन जन की। हम दीन जन को पूछते हैं, पार्टियों में अपने घर हम फंक्शन रखते हैं तो आप बड़े बड़े लोगों को बुलाते, दीन दुखियों को बुलाते हैं,
झांक के भी नहीं देखते। उनके घर कभी मृत्यु हो जाए तो उनके तीसरे में भी कोई नहीं जाता। परंतु हमारा वचन, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि दुखियारे के घर में जाओ। सभा उपदेशक 12 में साफ लिखा है कि जेवनार के घर से अच्छा है कि शोकित परिवार में जाओ। उसके आगे एक बात और लिखा है कि क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों का यही अंत है। इसलिए यहाँ बोलता है कि दीन जन पर दोष नहीं लगाना, और हम दोष लगाने वाले बनते। मत्ती 7 में बोलता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अरे पहले अपने आँख का लट्ठा देख, फिर अपने भाई के आँख का लट्ठा देखना। अरे दोष लगा रहा है तो ये एक उंगली उठ रही है तो 4 तो मेरे तरफ भी है ना भाई। परमेश्वर का वचन खरा है, और जो इस खराई से चलता है, खराई से न्याय करता है, परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होता है, दुख नहीं करता। और फिर आगे की बात बोलता है, अपने बहुत बड़ी बात बोल रहा है। आप देखिए जो आजकल हो रहा है, हर एक भजनालयों में, हर एक स्थानों पे, हर एक जगह पे यही चल रहा है। चौथी बात क्या बोलता है? ना तो अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। 3 बातें हमने देख लिया। चौथी बात बोलता है कि ये अपना जो मन है ना, ये मंदिर है ना, इस मंदिर पे तू एक दूसरे के लिए बुरी कल्पना नहीं करना, उसकी हानि की कल्पना नहीं करना। परंतु हम तो हानि की कल्पना कर रहे हैं ना भाई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हानि की कल्पना मत कर। और हम क्या कर रहे हैं? हानि के विचार कर रहे हैं। हम अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है हमें। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ, मेरा आत्मा इससे प्रसन्न नहीं होता है ना। मेरा आत्मा तो प्रसन्न होता है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या है, उसकी हानि की और बुरी कल्पना नहीं करना, और एक दूसरे के साथ सत्य बोलना। मैं सत्य बोलता था, तुम भी सत्य बोलो। एक दूसरे के साथ सत्य बोलते रहो, और एक दूसरे के लिए हानि के नहीं परंतु उसकी उन्नति का कारण बनो। पौलुस भी यही कहता है कि एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे का बोझ उठाओ और एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। पर आज हम केकड़े की चाल पे चलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? मसीह लोग को केकड़ा बोलते हैं। एक टांग पकड़ के खींचने वाला, ऊपर थोड़ा चढ़ा कि फिर खींचे, फिर वो ऊपर पड़ा तो फिर खींचे। क्या हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए? ऐसे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इक्वल, बराबर समझो, हम एक दूसरे को बराबर समझो। वो भी मेरे बराबर, मैं भी उसके बराबर हूँ। हम दोनों मिलके परमेश्वर के ज्ञान को बांटें, ना कि हम मिलके एक दूसरे की बुराई करें। आज बहुत सी कलीसियाओं का पतन का कारण यही है। आज बहुत सी कलीसियाओं का पतन का कारण केवल यही है कि विचारों का तालमेल सही ना होना, एक दूसरे के प्रति हानि की कल्पना करना, एक दूसरे को अपने से नीचा समझना, अपने को अच्छा समझना, परंतु इक्वल पे ना समझना। परमेश्वर कहता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे पे दोषारोपण मत करो। और बोलता है कि और दीन जन को कचेरी में सच्चाई का और मेल मिलाप का और नीति का न्याय करना। कचेरी में जिसने तेरा बिगाड़ा नहीं है उसको मत घसीटना, मत करना ऐसा। मेरा दोस्त, मेरा बंदा, मेरा बेटा जिसने तेरे साथ बुरा नहीं किया उसको कचेरी में मत घसीटना। पर आज वही हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा इससे प्रसन्न नहीं होता है, परंतु प्रसन्न इससे होता है कि जो मेल मिलाप करता है और सच्चाई से चलता है, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता है। और बोलता है यहाँ पर कि विश्वासघात मत करना। आदम ने क्या किया था? पहला विश्वासघात तो वहीं से आया था ना। आदम ने, परमेश्वर जिसने उसको सिरजा था अपने सृजनहार के साथ, आदम और हवा ने विश्वासघात किया था, आज्ञा को तोड़ा था। ये विश्वासघात परमेश्वर की आत्मा को रुला देता है, दुखा देता है। इस्राएलियों ने विश्वासघात किया, मना किया था कि मैं ऊपर जा रहा हूं, नीचे तुम आराधना करना, परंतु उसने बछड़ा बना लिया।
मना किया था कि व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, परंतु मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है। वही किए, जिससे परमेश्वर का आत्मा क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं इसका बदला 7 का 70 गुना लूंगा और तुमसे तुम्हारी 7 पीढ़ी से बदला लूंगा। अगर हमारा बेटा है तो हमारे बेटे के द्वारा जो पीढ़ियां चलेगी, उस पीढ़ी से आगे, उस पीढ़ी से आगे 7 का 70 गुना बदला लूंगा, दूना बदला लूंगा। परंतु यदि हम उसके नियम विधियों पे चलेंगे, जो मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने हीरो पर्वत पर उसे दिया था, सिनाई पर्वत पर उसके साथ जाता था मूसा मिलने के लिए और वो आशीष लेकर आता था, तब तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। आज हमारे चेहरे से किरणें निकल रही हैं, ग्लोब चला गया हमारा, क्योंकि हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर नहीं चलते। फिर बताता है झूठी शपथ ना खाना। जो झूठी शपथ नहीं खाएगा मेरा आत्मा उससे प्रसन्न होगा, परंतु जो झूठी शपथ खाएगा मेरा आत्मा उससे दुखी होगा। झूठ नहीं बोलना किसी के लिए भी। हम भले जब बाय गॉड एकदम से बोल देते, ये भी एक श्राप है, ये भी एक हमारे लिए हानि का कारक है। परमेश्वर ने अगर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, एक फैशन बना ले, बाय गॉड मैंने नहीं किया ऐसा। झूठी शपथ नहीं खाना किसी भी की, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न परमेश्वर की। परमेश्वर ने अपनी शपथ खुद खाई है पर दूसरी की नहीं खाई, झूठ नहीं बोला। और जो शपथ खा के उसने बोला, जब देखा कि कोई भी योग नहीं दिख रहा, तो परमेश्वर ने अपने ही शपथ खाई थी मूसा के सामने, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। बता तू जाके कि मेरे को पावर कहाँ से मिला। उस जो पहले सर्वशक्तिमान के नाम से अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर के नाम से लोग जानते थे, अब तू बता नया कि मैं क्या हूँ, यहोवा हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम किंग। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यहोवा है, मैं राजा हूँ। और यह बताता है कि झूठी शपथ ना खाना, इन सब कामों से परमेश्वर घृणा करता है। परंतु जिनके अंदर ये बातें पाई जाती है, सच्चाई से जो न्याय करता है, जो खराई से चलता है, जो दूसरे मनुष्यों की हानि नहीं सोचता है और अपने दीन जनों को कचेरी में नहीं घसीटता है, परंतु उस पर दया करता है, तो परमेश्वर का आत्मा इससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर इनसे बातें के साथ साथ क्या करता है, कहता है कि अपनी अपनी आत्माओं को की चौकसी करो। मुझे और आपको और सबों को अपनी आत्मा की चौकसी करना है। क्यों? बार बार वचनों में बोला जा रहा है, वो न्याय करने आ रहा, वो न्याय करने आ रहा, और आत्मा की चौकसी करो। परमेश्वर साफ आज्ञा दे रहा है कि अपनी आत्मा की जो चौकसी करेगा उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है ये मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे शरीर का ढांचा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, हड्डियाँ भी मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा जो परमेश्वर का दिया हमारे अंदर है वो प्रभु के पास जाएगा और उसका न्याय होगा। जब वो आएगा तब न्याय होगा, फिर हमें एक देह दी जाएगी और उस देह के साथ हमारा न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी आत्मा की चौकसी करो और इन बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ। और ये बताता है मलाकी 2:16 में कहता है कि परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना सिखाती है और अनुग्रह करती है। परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करना सिखाती है और अनुग्रह प्रदान करती है। ये बातें जिनके अंदर पाई जाती है तो परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रसन्न होता है। और फिर परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता। अब परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता वो तो हमने देख ली, परंतु किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, तो यही बातें हमारे पास आती हैं। और वो आती है, पहला क्या है, विश्वासघात। अपनी जवानी की पत्नी के साथ विश्वासघात मत करना। परमेश्वर इससे बहुत अधिक घृणा करता है। साफ बोलता है कि विश्वासघात मत करना और स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है। प्रश्न किन बातों से होता है तो हमने देखा। अब यहाँ बोलता है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है, तो अप्रश्न रहता है। तो पहला बात बताता है
कि जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, हाँ, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और अपना मन नहीं फिराते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, अपना मन नहीं फिराते और विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। अपनी जवानी की स्त्री को त्याग देने से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जोड़ा है तो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वासघात ना करे, परंतु विश्वास योग्य रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वासी बने रहे। क्या आज हमारे समाजों में, अदर समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रांत में क्या ऐसा हो रहा है? आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, ऐसे काम करने वालों की आत्मा को परमेश्वर तू अपने वश में कर और उन्हें सिखा कि वे ऐसे गलत काम ना करें, विश्वासघात ना करें। और फिर बताता है कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन मूसा के द्वारा जो हमें आज्ञाएं दी गई हैं, उन आज्ञाओं का अगर हम पालन नहीं करते हैं, वो आज्ञाएं जो साक्षी के तंबू में रखी, बाचा के संदूक में रखी गई थी, साक्षी पत्र के रूप में रखी गई है, वो 10 आज्ञाएं, उन 10 आज्ञाओं का पालन करना, क्या हम अपने जीवन में उन 10 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? हम अपने ही शरीरों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, परंतु हम आत्मा के फल से अपने शरीर को नहीं सजा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा का उल्लंघन करता है और पराये, मलाकी में बोलता पराये देवताओं की कन्या से, अर्थात देखिए कितनी बड़ी बात है। जकरिया की किताब आज मैं पढ़ रही थी, तो जकरिया की किताब में लास्ट में कहा है कि अन्य जातियों के पुरुष थे और अन्य जातियों की स्त्री से जो विवाह कर लेते हैं वो महापाप करते हैं, वो महापाप करते हैं। आज 5 सितंबर शिक्षा दिवस है। ये शिक्षाएं, एजरा एक शिक्षक, वो याजक भी था और शास्त्री भी था, और वो एक शिक्षक भी था। परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों के लिए शिक्षक के रूप में ठहराया गया था, बुद्धिमान था। नहमिया नबी भी परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक के रूप में ठहराया गया था। मूसा परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक के रूप में था। हारून शिक्षक के रूप में था। यहोशू शिक्षक के रूप में था। वो बार बार चिताता था। शिक्षक बार बार अपने स्टूडेंटों को, अपने विद्यार्थियों को चिताते हैं, समझाते हैं कि गलत राह पे मत जाओ, अपनी पढ़ाई ध्यान से करो, अपने सब्जेक्ट की ओर तन मन लगाओ, अपनी लीक से मत हटो, अपने उद्देश्य से मत हटो। और यही चीज ये नबी लोग भी बोलते थे। और जब जब वो इस्राएली लोग उस लीक से हटे हैं तो विपत्ति आई है। जब जब वे हटे हैं तब तब विपत्ति आई है। और जब जब उन्होंने पुकारा है तब तब परमेश्वर ने उनको क्या करा है? परमेश्वर ने उनको संभाला है। परंतु परमेश्वर मन का जांचने वाला है ना। यिर्मयाह 17 में साफ कहता है कि मन जो है उसे असाध्य रोग लगा है, और इसको कौन जांच सकता है? यहोवा परमेश्वर इसे जांच सकता है जो मेरा उद्धार करता है, वही मन का जांचने हारा और खोजने हारा है। और ये भी कहता है कि जो शत्रु है उसकी बाल बड़ी खोपड़ी पे वो मार मार के चूर कर देता है, चकनाचूर कर देता है। साफ लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है और बोलता है कि झूठी भविष्यवाणी मत करना, झूठी भविष्यवाणी मत करना। मन को अपने वश में रखना, मन को अपने कंट्रोल में रखना है, और अन्य जातियों के साथ विवाह नहीं करना। यिर्मयाह ने नहमिया ने और एजरा ने अपनी मंडली से ऐसे लोगों को परमेश्वर की ओर से जब आज्ञा मिली तो उनको हटा दिया, स्त्री बच्चे और पुरुष सबको अलग कर दिया। फिर उनकी गणना हुई, फिर उनकी गिनती हुई, उनका फिर एक अलग वो हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ये महापाप है। सुलेमान राजा ने अन्य स्त्रियों से विवाह कर लिया था, तो उन स्त्रियों ने सुलेमान राजा का क्या करी थी? मन मोड़ दी थी, भटक गया था। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे में रोता है,
परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं जिन बातों से घृणा करता हूँ तुम वो बात मत करो, वो काम मत करो मेरे बंदे। मैंने संसार में तुम्हें जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक बार ये जीवन मिल गया, एक बार ये जीवन मिला तो दोबारा ये जीवन नहीं मिलने का। तो इस जीवन की कीमत को क्यों ना जाने हम। हाँ, इस जीवन की कीमत को हमें जानना है। और फिर बोलता है कि ये जीवन मिला है तो इस जीवन में दर्शन भी होना चाहिए। झूठी दर्शन की बातें नहीं, परंतु सच्चे दर्शन के। लोग बोलते हैं मुझे ये मिल गया, अरे घंटों घंटों जो नबी लोग बैठते उनको नहीं मिलता तो मेरे को और आपको एक दिन में मिल जाएगा, एक सेकंड में मिल जाएगा। अभी अभी परमेश्वर के बच्चन ने मुझसे बातें किया, ऐसा कर वैसा कर। यहाँ बोलता है झूठे दर्शन और झूठे क्या कहते हैं भविष्यताओं से और झूठे सपनों का अर्थ बताने वालों से सावधान। 3 बातें बोला है, झूठी भविष्यवाणी करने वाले, झूठे दर्शन बताने वाले और झूठे सपने बताने वाले। दानियल सपनों का सही अर्थ बताता था तब तो ऊंचे पद पे पाया था। तो परमेश्वर कहता है कि मैं इन बातों से घृणा करता हूं। झूठी भविष्यवाणी करने वाले क्या करते थे, हम देखते हैं यहेजकेल की किताब में अगर हम पढ़ते तो उसने बताया कि जो मैंने इन नबियों को नहीं बताया वही मेरी प्रजा को भटका रहे हैं। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी भेड़ें भटक गई हैं, सब भटक गई हैं, क्योंकि चरवाही भटक गए हैं। और चरवाहों के लिए यह जकरिया की किताब में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। यहेजकेल और जकरिया में पढ़िए, चरवाहों के लिए कितनी सुंदर बातें लिखा है, चरवाहों को कैसा होना चाहिए। आज के चरवाह क्या कर रहे हैं, खाने और पीने में और ऐश और आराम में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पुराने के चरवाहों को देखो, पहाड़ों पर बैठे रहते थे, लोगों का अपमान सहते थे, बंदी गृह में डाले जाते थे और वे फिर भी परमेश्वर की स्तुति करते थे। चरवाहा देखो, स्तुपनुष नए नियम में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जो था क्या कहते हैं स्तुपनुष जो था वो पत्थर की मार खा रहा है, मरते मरते वो परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था और क्षमा याचना कर रहा था, क्षमा याचना कर रहा था। ऐसे चरवाहा होना चाहिए। पुराने नियम में हम देखते हैं कि याजक और महायाजक वो वेदी के वो अंदर मंदिर में जाते थे, पवित्र और महापवित्र स्थान, वहां में अपनी प्रजा के लिए प्रायश्चित करते थे। आज के चरवाहा कर रहे हैं क्या? आज के सोचने का विचार है, विचारिए कि आज के चरवाहा क्या अपनी भेड़ों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं? आज के चरवाहा अपनी मंडली को सुचारू रूप से चला रहे हैं? जो हमको परमेश्वर ने सिखाया क्या हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आज फॉलो करने का, आज उस पर चलने का अवसर, और जब उस पर हम चलेंगे तो बताता है कि ये चीजें हमें मिलेंगी, ये चीजें हमें मिलेंगी। वो क्या चीजें मिलेंगी? हमें आशीष मिलेगी, दुगनी आशीष मिलेगी, दूना फल मिलेगा। हमारे द्वारा हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों पे जाएगी वो आशीष। तो क्या आप और मैं नहीं चाहते कि मेरी जो आशीष है वो मेरे बच्चों को मिले और मेरे बच्चों से उसकी पीढ़ी को मिले, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी को मिले, नाती पोती परपोते सबको हमारी आशीष मिले। पर कब? जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, जब उसकी आज्ञा पे हम चलेंगे, तब कहीं हम उस आशीष के भागीदारी होंगे। अब यहाँ पर बोलता है कि मनुष्य किस बात से प्रसन्न होता है। हमने एक चीज देखा, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है और किस बात से घृणा करता है। मनुष्य इसके अपोजिट में है। मनुष्य क्या करता है? इस बात से प्रसन्न होता है बुराई करने से। मनुष्य व्यभिचार करने से नहीं डरता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो एक दूसरे की हानि की कल्पना करता है, वो दीन जन को कचहरी में घसीटता है, वो दीन जनों पर अंधेर करता है, वो अनाथ विधवाओं पे अंधेर करता है।
इन बातों से मनुष्य प्रसन्न होता है और इसके अपोजिट में परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। अब आगे हमारे पास हमने यह आत्मा देख लिए, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में कितना अंतर है। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, मनुष्य की आत्मा उस बातों से प्रसन्न होती है। जिन बातों को परमेश्वर मनुष्य करता है, जिन बातों को करने से परमेश्वर मना करता है, मनुष्य उसी को जानबूझ के करता है। अब यहाँ पर 7 संख्या का महत्व सृष्टि के आरंभ में ले गई थी ना मैंने, तो 7वें दिन को परमेश्वर ने 7 संख्या को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र कहा। उत्पत्ति 2:2 और 3 में लिखा है आशीष दी। तो 7 संख्या हमारे लिए में बहुत बड़ी है। अगर हम और आगे चलते हैं, 7 चीजों को लेकर आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रूस पर से कहे गए परमेश्वर, पुराना नियम नया नियम दोनों साथ में चल रहा है। पहला हमने देखा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना 7 दिन में की, 6 दिन में की, 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उसने विश्राम कहा और 7वें दिन को उसने आशीष और पवित्र कहा। आशीष दी और पवित्र कहा, मतलब उसने उसको गिफ्ट भी दिया और उसका नाम भी रख दिया, टाइटल भी दिया और गिफ्ट था आशीष, टाइटल था पवित्र। हाँ, 7वें दिन को। और फिर कहता है फिर कहता है क्रूस पर से कहे गए 7 वचन। किसके? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए 7 वचन, 7 वाणी। वो क्रूस पर लटका है। अंतिम मनुष्यों के मरने के समय लोग उसके अंतिम शब्दों को सुनना चाहते हैं और उसी शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार को छोड़ने से पहले उस मृत्यु सैया पर उसने 7 बातों को बोला और उन 7 बातों को आज हम फॉलो कर रहे हैं क्या? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे विरोध ऐसा किया है, उसने मेरे पीठ पर छुरा भोंका है। परमेश्वर कहता है ये बात को भूल जाओ, हटा दो। अगर तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है, क्षमा नहीं है, तो तुम मेरे जन नहीं हो, है ना। तो ये 7 वाणी में पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ पिता, पर ये नहीं जान रहे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। स्तुपनुस भी कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये रोमी साम्राज्य के लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। फिर आगे कहता है कि बहुत, अगर हम प्रकाशित वाक्य देखें ना, प्रकाशित वाक्य में 7 संख्या बहुत है। प्रकाशित वाक्य के पहले हम देखें तो यहोशू की किताब में अगर हम देखते हैं तो 6 दिन तो करे, 7 दिन तक के लोगों ने यरीहो की दीवार का क्या करा, चक्कर लगाया है। यरीहो की दीवार की चक्कर लगाया और तुरियां फूकी गई और तुरी फूकने के साथ साथ वो क्या हुई, नींव गिर गई। यरीहो की दीवार की विजय हासिल हुई, काम पूरा हुआ। 7 परिपूर्णता को दर्शा रहा है और यहाँ पर बोलता है कि ये काम पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कि 7 दिन तक जब नहमिया ने पूरा काम कंप्लीट कर लिया और परमेश्वर के बताए हुए कार्य के अनुसार वो चलता रहा, करता रहा अपने लोगों के लिए। एक बात और कहूंगी कि नहमिया जो था और एजरा एक अच्छा चरवाहा था, एक अच्छा रखवाला था, एक अच्छा याजक था, एक अच्छा नबी था। वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, रोते थे, उनकी दुर्दशा देखकर रोते थे। आज हमारी मंडली में किसी की दुर्दशा हो रही है तो हम जा रहे हैं उसके घर संतावना देने। क्या हम उसके घर पे जा रहे हैं, उसकी पीठ पे एक हाथ रख रहे हैं संतावना का, शांति का हाथ उसकी पीठ पे रख रहे हैं? नहीं रख रहे। परमेश्वर कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पीठ पर शांति का हाथ रखो। जैसे हे मेरे पुत्र, मेरे तेरे सिर पर शांति का मैंने तुझको हक किया, तुम भी उसको हक करो, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या हम जाते हैं, बड़ों के घर जाते हैं, परंतु गरीबों के घर नहीं जाते। हम कैसे चरवाहा हैं। और फिर बोलता है यहाँ पर कि 7 गर्जन प्रकाश। और इसके पहले हमने देखा कि 7 दिन तक की क्या हुआ, आनंद मनाया गया
अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया गया। एजरा की किताब में साफ लिखा है, नेहमिया की किताब में साफ लिखा है, झोपड़ियों का पर्व। जैतून के लाओ, मेहंदी की डालियां लाओ, खजूर की डालियां लाओ, उसमें पेड़ों के नाम भी दिए हैं, फलों के नाम भी दिए हैं, और उससे झोपड़ी बनाओ, और झोपड़ी बनाकर क्या करो, मेरे लिए आराधना और स्तुति करो। ये झोपड़ी का पर्व ऐसे ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हुआ है। अख़मीरी रोटी का पर्व परमेश्वर की आज्ञा, 7 दिन तक मनाना और 8वें दिन महासभा करना, ये भी लिखा है। अब हमारे पास चलते हैं हम आगे, यहाँ पर 7 का और हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 10:4 में लिखा है कि 7 गर्जन के शब्द जो स्वर्ग से सुनाई दिए, परंतु यूहन्ना को, जो क्या कहते हैं, परमेश्वर का प्रिय चेला था जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसको परमेश्वर के तरफ से आज्ञा, स्वर्गदूत की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से आज्ञा मिली कि जो स्वर्ग से तूने जो 7 शब्द सुने हैं ना, उसको मत लिख। वो लिखने जा रहा था, साफ मना किया, मत लिख उसको। ये 7 शब्दों को, जो गर्जन तूने सुना है, गड़गड़ाहट सुना है, उस गर्जन के बीच से जो आवाज आई है, जो शब्द साथ हुए हैं, उन 7 शब्द को मत लिख। क्यों नहीं लिख? बहुत गंभीरता से हम देखिए, विचार करें कि उसमें ऐसा कौन सा भेद छिपा है। दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य को जब हम देखते हैं, ले चलते हैं, तो बहुत कुछ उसमें समानता पाई जाती है, गिनतियां पाई जाती है। दाऊद 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। दाऊद 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था, और 7 बार उस स्तुति में वो अपने पापों को ही मानता था कि आज मेरे से ये पाप हुए हैं प्रभु, इसके पहले मेरे मुंह से कुछ गलत लिखा होगा, प्रभु मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। अपने लिए क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर बोलता है कि 7 दिए जो जल रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पे आ गई हूं मैं अब। 7 दिए जो जल रहे हैं, जल्दी जल्दी हम चलेंगे समय की कमी के कारण। 7 दीपक जो जल रहे हैं, वो 7 दीपक जो सिंहासन के सामने, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य में हम अगर चल 4 और 5 में हम देखते हैं, तो यहाँ साफ मतलब 7 संख्याओं का महत्व बता रहा है। ये 7 संख्याएं क्या है, 7 मेढ़े की सींग क्या है। परमेश्वर की बाचा हम यहोशू की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर की बाचा के संदूक के आगे आगे 7 याजक चलते थे, और 7 मेढ़ों के सींग नरसिंह के रूप में फूके जाते थे। अर्थात संख्याएं बराबर होना, 7 यानी 7, 6 यानी 6, एक भी संख्या कम होती थी और वहां पर विपत्ति आ जाती थी। परमेश्वर की बाचा के संदूक के आगे आगे 7 याजक चला करते थे और तुरी फूकते हुए चलते थे। तुरी फूकने का अर्थ चेतावनी देना, जगाना, चिताना। यहोशू ने कहा था ना, जब तुम आवाज सुनो तो जाग जाना, तड़के, और यरीहो की दीवार के चक्कर लगाना, जय जयकार करना। आज हम चर्च जाते जय जयकार करते हैं? नहीं, बहुत कम। मुंह खोलो, उड़ प्रकाश मानो, क्योंकि ते प्रकाश आ गया है। आज हमारा प्रकाश कहाँ है भाई? सोचना है। और फिर कहता है यहाँ पर कि वो 7 आत्माएं परमेश्वर की है, और 7 मोहरों को तोड़ने तथा उस पुस्तक को खोलने का अधिकार किसे है? प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है कि वो पुस्तक है और वो मोहरे खोलने का अधिकार किसे है? वह परमेश्वर का मेमना, जो परमेश्वर का मेमना एक दीपक है। परमेश्वर ने दाऊद को भी दीपक कहा था, तेरा दीपक नहीं बुझेगा। दीपक उसको अंगूठी में रचने के लायक बनाया, उसने अपनी अंगूठी कहा, अपना दीपक कहा, और यहाँ पर उसी चीज को बोलता है कि 7 आत्माएं, 7 मोहरे तोड़ने और खोलने और उस पुस्तक को खोलने का अधिकार किसके हो? मेरे प्रभु यीशु मसीह को है, जो मेरे लिए और आपके लिए बध हुआ, मारा गया, सताया गया। हम यशायाह की किताब में देखे ना,
कि मारा गया, सताया गया, उसका चेहरे का रूप बिगड़ गया, उस प्रभु यीशु मसीह को, जीवते प्रभु यीशु मसीह को, उस 7 मोहरों को तोड़ने और पुस्तक को खोलने का अधिकार है। और इसका रेफरेंस हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य 5:5 में। फिर 7 आंखें और 7 सींग। तो यहाँ बताया है कि परमेश्वर की 7 आंखें और 7 सींग, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 2 जगह सिंगों का वर्णन आ रहा है। पुराने नियम में भी सिंह बताया, प्रकाशित वाक्य में सिंह बताया है, आंखें बताया है, जकरिया की किताब में आंखें बताया है, पत्थर पे आंखें हैं और वो आंखें 24 घंटा पृथ्वी को निहारती, बिना विश्राम किए हुए देखती रहती, चलती रहती, देखती रहती। और यहाँ पे भी वही बता रहा है कि ये 7 परमेश्वर की आत्माएं हैं। ये 7 जो दीपक है, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। क्यों भेजी गई है? मेरे और आपके कामों को देखने के लिए, मेरे और आपके कामों को तौलने के लिए। क्या मेरे और आपके पैर सही राह पर जा रहे हैं या गलत राह पे जा रहे हैं? मेरे और आपका मन क्या विचार करता है? खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान में नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटा मन क्या सोचता, खबरदार छोटा मन क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान में नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटा मन क्या सोचता। देखो कितना सुंदर गीतकार भी गीत बनाते हैं और बोलते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर इसमें, प्रश्न उत्तर साथ में चलते हैं। फिर बोलता है कि 7 तारे 7 कलीसियाएं। ये पूरा प्रकाशित वाक्य में दिया, 7 का बहुत बड़ा महत्व दिया प्रकाशित वाक्य में। 7 कटोरे, 7 तुरियां, 7 विपत्तियां और 7 तारे। और बताता है कि ये 7 तारे क्या हैं? ये 7 तारे परमेश्वर के स्वर्गदूत, कलीसिया के स्वर्गदूत हैं। और 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। 7 जो दिया हैगा तारे, वे कलीसिया के स्वर्गदूत हैं। और 7 दीवट, 7 तारे कलीसिया के स्वर्गदूत और 7 तारे प्रभु यीशु मसीह के कलीसियाएं हैं। अब हम भी उस कलीसिया में आते हैं। हमारी कलीसिया कैसी होना चाहिए? क्योंकि साफ बोलता है, आराधना करने वाले जैसे मैं पवित्र था वैसे मेरा आराधक भी पवित्र है। पर क्या हम पवित्र हैं? कहीं ना कहीं हम चूक गए, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, किसी ना किसी बात में हम भटक जाते हैं। और यहाँ पर फिर बोलता है कि भटको नहीं, अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम कभी नहीं भटकोगे। हम अल्प विश्वासी ना हो, पूर्ण विश्वासी हो। पतरस को कहा, हे अल्प विश्वासी। जैसे ही पतरस ने पानी में देखा, पतरस ने कहा, क्या मैं आ सकता? प्रभु ने कहा, आ जा। चलने लगा पानी पे। परंतु जैसे ही नीचे पानी की ओर देखा और वो घबरा गया, क्योंकि उसका विश्वास क्या था? कमजोर था। विश्वास में हमें मजबूत बनना है और तभी हम परमेश्वर की कलीसिया में हम शामिल हो सकते हैं। 7 कलीसियाएं। और फिर कहते, इसका वर्णन हमको प्रकाशित वाक्य 1 और 20 में मिलता है। 7 तारे और 7 कलीसियाएं। 7 तारे कलीसिया के स्वर्गदूत हैं और 7 दीवट कलीसिया खुद है, परमेश्वर की कलीसिया। अब 7 कलीसियाओं का वर्णन प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय से चालू हो जाता है। और उन 7 कलीसियाओं के साथ साथ उनके क्या दिए हैं? फल भी दिए हैं, उपहार भी दिया है। जीवन का वृक्ष में तुमको खाने को मिलेगा, तुम्हें श्वेत पत्थर मिलेगा, तू भोर का तारा होगा, तुझे एक नाम दिया जाएगा जिसे कोई नहीं, केवल तू ही जानता है। 12 वृक्षों में से जो खाने को मिलेगा। धन्य वो जिन्होंने मेमने के लहू में अपने वस्त्र को धो लिया। 7 कलीसिया, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 7 कलीसियाओं के 7 गिफ्ट हैं और वो गिफ्ट क्या बताता? फलों के साथ साथ बताता कि तुझे एक नाम दिया जाएगा, एक नाम दिया जाएगा, तुझे एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा
तू भोर का तारा होगा, तू अद्भुत रीति से काम करने वाला होगा। कलीसियाओं को वो बोल रहा है कि कलीसिया सुन लो, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और 7 कलीसिया और उनके 7 फल और 7 उपहार हैं। फिर बोलता है यहाँ पर फसह के पर्व के बारे में हमने देख चुके। फिर फाटक, 7 फाटक नेहमिया की पुस्तक में है, 7 फाटक, और 7 फाटक के अपना अपना महत्व है। सहपना जब जला दी गई थी, जले फाटक मिले और यर्मिया रोने वाला था और वो रोने लगा दुर्दशा देख के। और उसने फिर, वो तो क्या था, एक प्रजा का पानी पिलाने वाला यर्मिया था और यहूदियों का राजपाल नियुक्त था, अधिपति था, परंतु फिर भी वो अपने लोगों के लिए, अपने शहर की दुर्दशा को देखकर रोता। क्या मैं और आप आज क्या इस सह पर अपने गांव के, अपने कस्बों के, अपने जिले के, अपने आसपास के एरिया में जो गलत काम हो रहा है उसको देख के रोते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? आज प्रार्थना की आवश्यकता है और यिर्मयाह प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करके राजा के पास जाता था तो उसके काम सफल होते थे। हमें भी इससे ये सीखने को मिलता है कि जब हम कहीं जाएं तो पहले हम प्रार्थना करें। जब हम किसी के पास अपनी अर्जी लेके जाएं तो उस अर्जी को परमेश्वर के सामने खोल के रखें। हिजकिय्याह राजा ने अपनी जो उसके पास आई थी पत्री, उसको खोल के परमेश्वर के मंदिर में सामने रख दिया था और उसे सफलता मिली। यिर्मयाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे सफलता मिली। तब तो वो क्या करने लगा, मंदिर बनाने लगा। लेकिन जहाँ सफल काम होता है वहाँ असफल करने वाले भी लोग रहते हैं। वहाँ पर समलत और तोबिया था जो क्या कहते हैं, इनकी हंसी उड़ाता था। अरे ये क्या है, निर्बल लोग, ये कमजोर लोग क्या कर पाएंगे। और वो परमेश्वर के सामने क्या करता था, प्रार्थना करता था कि प्रभु स्मरण रखना मेरे कार्यों को और इनके कार्यों को स्मरण रखना। अर्थात हम जो काम करते हैं परमेश्वर उस काम को स्मरण रखता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे काम स्मरण के लिए उस पुस्तक में लिखे जाते हैं। यदि हम बुरे काम करते हैं तो वो भी लिखे जाते हैं, क्योंकि यिर्मयाह साहब कह रहा है कि मेरे काम को स्मरण रखना और इनके कामों को भी स्मरण रखना प्रभु, क्योंकि इन्होंने तेरी निंदा की है। तूने मुझे जो काम दिया मैंने वो किया, परंतु मुझे ये लोग मार डालने के लिए मंदिर में बुला रहे हैं प्रभु, ये तेरे काम में अड़ंगा हटा रहे हैं। परंतु जब कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगवा मजबूत था, उसने अपनी प्रजा को भी मजबूत किया। और हम देखते हैं कि उसकी प्रजा के लोग क्या करते थे, एक हाथ से काम करते थे, एक हाथ से तलवार पकड़ते थे। और राजमिस्त्री लोग एक हाथ से काम करते थे, अपनी जांघों पर तलवार बांध के, मतलब सतर्क रहते थे। आज इस सतर्कता करने का दिन है और हमें जागने का दिन है, सोने का दिन हमें नहीं है। हमें जागने का समय है और जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। और बताया कि इस 7 फाटक से परमेश्वर यहोवा के 7 फाटक थे उससे पना के, घोड़ा फाटक, तराई फाटक, कूड़ा फाटक, भेड़ फाटक, जल फाटक, पुराने फाटक। और इन फाटकों की मरम्मत के लिए आज हम अपने भजनालय की मरम्मत के लिए कार्य करते हैं। सोचने का विचार है, अगर हमारे भजनालय में कुछ टूट फूट है तो क्या हम दान देते हैं? क्या हम अपने भजनालय की देखरेख कर रहे हैं? यिर्मयाह तो रोया था। यिर्मयाह ने परमेश्वर के भवन की सहपना को बनाया और उस सहपना को बनाकर उसने वहाँ पर आराधना स्तुति की। और पुराने लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के पहले भवन की महिमा देखी थी वो फूट फूट कर रोने लगे, परंतु आनंद के मारे उनकी रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। और यिर्मयाह ने कहा, अरे रो मत, आनंद मनाओ, क्योंकि ये दिन हम परमेश्वर की ओर से मिला है। आज ये जीवन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला, इससे तेरी स्तुति करूँ परमेश्वर। और रो नहीं कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तूने जिस हाल में मुझे रखा मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, मैं खुश हूँ प्रभु, ऐसा बोलो। और यहाँ पर फिर बोलता है और फिर साफ बोलता है यहाँ पर कि दाऊद भी 7 बार परमेश्वर की आज्ञा का स्तुति करता था। और 7 बातें थी जो पर अब अंतिम क्षण में हमारे हैं। 7 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के
स्वर्ग के फाटक में प्रवेश करने से रोकती हैं, उसके बारिश होने से रोकती हैं। अर्थात हमारे अंदर अगर ये 7 बातें गलत है तो हम ना उसके स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे और ना। आप परमेश्वर की क्वालिटी में बताई गई हैगी प्रकाशित वाक्य में, वहाँ पर 7 बातें बताई गई हैं और वो 7 बातें हैं कि परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद करो, महिमा करो, सामर्थ करो, ज्ञान मांगो और बुद्धि दो। 7 बातें परमेश्वर की क्वालिटी की है। और यहाँ पर भी बोलता है कि हम उसके बारिश से कौन उसके बारिश नहीं होगी और कौन उसका बारिश होगा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 7 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से क्या करती है, बारिश होने से रोकती है। ये भी प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य में ही आपको मिलेगा। ये प्रकाशित वाक्य 21 और 7 का उसके 7वीं आयत और 8वीं आयत में। और यहाँ पर ये बोलता है कि डरपोक कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जो डरपोक है। फिर अविश्वासी, अविश्वासी में विश्वासी योग बनना है, विश्वास में स्थिर रहना है। पतरस ने जब लोगों को बताया कि तुमने किसको क्रूस पे चढ़ा दिया, अरे जिसने तुम्हारे लिए बेगुनाह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हारे लिए उसका लहू बहाया। और वहां की मंडली ने विश्वास की और रो रो कर 3000 लोगों ने एक ही बार में बपतिस्मा ले लिया। तो हमें डरपोक नहीं होना है, हमें, है ना। तो यहाँ बोलता है कि अविश्वासी नहीं होना है, डरपोक नहीं होना है। कि अगर हम डरपोक हैं, अविश्वासी हैं और घिनौने काम करते हैं, और वे क्या घिनौने काम करते हैं और हत्यारे हैं। घिनौने काम बहुत से चीजें होती हैं। परमेश्वर बोलता जुआ खेलने मत जाओ, हम जुआ खेलने जाएंगे। अंधेरे में मत जाओ, हम अंधेरे में गलत काम करने जाएंगे। चोरी करना पाप है, 10वीं आज्ञा में एक आज्ञा ये भी है, लेकिन हम चोरी करते हैं, ये घिनौने काम है। झूठी साक्षी मत देना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। आज यही हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय नजदीक है। और फिर बोलता है कि झूठ का गढ़ने वाला, इसके पहले हमने देखा ना, तो झूठी में हमको बातें नहीं, झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला। और फिर बोलता है कुत्ते और टोहने ऐसे लोग क्या है, अनंत आग की झील में डाले जाएंगे, अनंत आग की झील में डाले जाएंगे। और ये दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है, ये चीजें हम पढ़ लेना आप लोग निकाल के। और प्रकाशित वाक्य 22 और 15 में भी, और प्रकाशित वाक्य 21, 7 और 8 में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग परमेश्वर पे ना तो बारिश होंगे और ना ही ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें ये 7 बातें, 7 संख्याओं की परिपूर्णता को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस परिपूर्णता में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तभी बोलता है कि तुम उसके जीवन में आगे बढ़ सकते हो, उसके राज में। हमें डरपोक नहीं होना है, विश्वासघाती नहीं होना है, अल्पसंख्यक नहीं होना है, यानी अल्प विश्वासी नहीं होना है, और उसके साथ साथ आगे हमें बढ़ना है। तब अब यहाँ पर मैं अंतिम समय पहुँच रही हूँ कि परमेश्वर का वचन हमसे से क्या बातें करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करता है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो, मेरे रास्तों पे चलो, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ये गलत काम नहीं है तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि मेरी 7 आंखें सारी पृथ्वी पर मंडराती हैं। मेरा आत्मा मंडराता है और तुम्हारे कार्य को परखता है। अब यहाँ पे एक गीतकार इस प्रकार कहता है, यहाँ पे एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। जब सूबेदार अपने नौकर के लिए जाता है कि वो बीमार है, तू यहीं से कह दे वो चंगा हो जाएगा, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर आए, यहीं से कह दे प्रभु। और वो कहता है एक लफ्ज कहो मुझे है काफी,
एक लफ्ज कहो मुझे है काफी। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं। अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं। अधिकार हो तुम जैसा और कोई नहीं। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज तेरे कहने से। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी। इस तेरे कहने से क्या कुछ ना होएगा। इस तेरे कहने से क्या कुछ ना होएगा। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी। एक लफ्ज कहो है काफी। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। इस साथ तुम रहो इसका भी योग्य नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं। श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं। श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। मेरी निराशा दूर होगी एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरी निराशा दूर होगी एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज तेरे कहने से। तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो साप मिटेंगे। तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो साप मिटेंगे। इस तेरे कहने से क्या कुछ ना होएगा। इस तेरे कहने से क्या कुछ ना होएगा। एक लफ्ज कहो एक लफ्ज कहो इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। वचन बोलने के लिए आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर, और मुझे बोलने के लिए पिता परमेश्वर बल दिया प्रभु। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर भाई अनुपम डेविड के लिए और सबनम सिस्टर के लिए प्रभु, जिनके द्वारा पिता ये मौका हमें मिलता है और हम पिता तेरे वचन को बोलते हैं और अन्य लोगों से सुनते हैं प्रभु। तो पिता परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर और इनके काम को प्रभु, जब ये अपने घरों से जाते हैं प्रभु, इनके आने जाने में आप इनकी अगुवाई करें। इनकी कमाई पे आशीष और बरकत दे प्रभु। और जितने लोग सुनते हैं, जितने परिवार के लोग तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपनी बहुतायत से आशीष दे। अगर परमेश्वर में से जाने अनजाने में वचन बोलने में कोई गलती हुई है प्रभु, तो मैं क्षमा चाहती हूँ पिता परमेश्वर। अगर मैंने एक भी शब्द अपनी ओर से अगर जोड़ के बोला हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि चिताते चलो लोगों को। आज शिक्षा दिवस
से पिता परमेश्वर राधा कृष्ण जी ने अपने जीवन को उस देश के लिए समर्पित कर दिया था। और प्रभु तू भी हमारा शिक्षक है, तूने अपना जीवन भी हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया पिता परमेश्वर, और सिखा दिया पिता परमेश्वर कि जहाँ प्रेम है वहाँ बलिदान है, और जहाँ बलिदान है वहाँ त्याग है। हाँ पिता परमेश्वर, और जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम से परिपूर्ण जीवन है पिता परमेश्वर। तूने त्याग किया, तूने बलिदान किया और प्रेम किया पिता परमेश्वर, और हमें एक नया जीवन दिया प्रभु। एक शिक्षक के रूप में तूने इन चीज़ों को हमें सिखाया प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर जयवंत कश्यप के लिए प्रभु, और ज्योत्सना कश्यप के लिए पिता, जो कि हर पल पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु। उन्हें भी अपनी आशीष दे और तमाम बुरी बातों को उनके अंदर से दूर कर, उनके रोजी रोजगार का प्रबंध कर प्रभु। जहाँ भी उनका पिता वेरिफिकेशन के लिए गया, लिस्ट में नाम आने के लिए प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरी नहीं खुदा परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक कलिसियाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जहाँ फूट जलन पाई जाती है, जहाँ बिखराव है परमेश्वर, वहाँ तू पिता परमेश्वर समेट पिता परमेश्वर। जैसा इसराइलियों को तूने समेट के लेकर आया था यरूशलेम में, वैसे ही पिता परमेश्वर सारी कलिसियाँ जो बिखर रही है वही एक होकर तेरी आराधना और स्तुति करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कामना करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। आज जहाँ भी तेरे भजनालयों में वचन सुनाया जाता है, सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आशीष का हाथ रखना पिता, ताकि लोग तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित लाने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आपसे कामना करती हूँ। हर एक बीमार दुखियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बाढ़ पीड़ित स्थानों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो उनके घर ढा दिए गए प्रभु, आप उनकी भी सहायता मदद करिए प्रभु। जो बिछड़ गए हैं, जो तेरे पास बुला लिए गए हैं, शोकित परिवारों को तू शांति दे पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु राजा, तूने हमें समय दिया है, तूने हमें फ्रीडम दिया है, सुरक्षित स्थान में रखा है प्रभु। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस समय का भी तू हमसे पिता परमेश्वर न्याय के समय हमसे बदला लेगा प्रभु। तुमने क्या किया जब तुम सुरक्षित स्थान में थे, तो क्या तुमने मेरे वचन को बोया। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभु, हर एक खतरों से बचा के रखने के लिए, और इन समूहों का सदुपयोग करने वाले बन सके। पुनः पिता परमेश्वर, मैं दोनों पति पत्नियों को पिता परमेश्वर, सबनम मैडम को और अविनाश डेविड भाई, अनुपम डेविड भाई को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। उनके परिवार को आशीष दे, मेरी परिवार को, और अन्य सभी संस्थाएं जो चलाई जाती सबों के परिवारों को आशीष दे प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। रात्रि में प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान कर, आपकी इच्छा तो प्रभु सुबह का प्रकाश दिखा। सारा आदर सारा महिमा आपको समर्पित करती हूँ, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे खुदावंत यीशु नासरी के नाम से मांग लेती। खुदा सुनिए और ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसी इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परिश्रम न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन।